महागाथा, दया या भूल। हनुमान जी की चेतावनी और विवेक का मार्ग। प्रस्तावना। नमो हनुमंते। जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल हेमंत भक्ति सागर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दया करना भी कभी कभी आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन सकता है? अगर दया सही जगह की जाए तो वो पुण्य देती है, लेकिन गलत व्यक्ति पर दया करना कभी कभी जीवन भर का पछतावा बन सकता है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी ने भी ऐसे कुछ लोगों के बारे में चेतावनी दी है जिन पर दया करना अंत में दुख और संकट ही लाता है। जो लोग इन बातों को समझ नहीं पाते वे बाद में सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने उस समय सावधानी बरती होती। आज की इस कहानी में हम जानेंगे उन 5 लोगों के बारे में जिन पर दया करना हनुमान जी के अनुसार खतरनाक हो सकता है। चलिए बिना रुके शुरू करते हैं इस पावन प्रवाह को। रमेश का प्रसंग और दादाजी की सीख। कई साल पहले एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। कोई भी उससे मदद मांगता तो वो तुरंत तैयार हो जाता। लोग कहते थे कि रमेश का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं शुरू हुईं जिनसे उसे समझ आया कि हर किसी पर दया करना सही नहीं होता। एक दिन जब वो बहुत परेशान था, उसके दादाजी ने उसे रामायण की एक सीख सुनाई और बताया कि हनुमान जी ने भी कहा है कि कुछ प्रकार के लोगों पर दया करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दोहा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बिन विवेक जो दया करे सो पावे दुख महान। वे 5 लोग जिन पर दया करना वर्जित है। दादाजी ने रमेश को समझाते हुए उन 5 लोगों का वर्णन किया। पहला व्यक्ति होता है धोखेबाज इंसान। ऐसे लोग हमेशा मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में स्वार्थ छुपा होता है। रमेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक आदमी ने मजबूरी का नाटक कर उससे पैसे लिए और फिर कभी वापस नहीं आया। तब उसे समझ आया कि धोखेबाज पर दया करना खुद को संकट में डालना है। दूसरा व्यक्ति होता है कृतघ्न इंसान। कृतघ्न वह होता है जो आपकी मदद को कभी याद नहीं रखता और मदद मिलने के बाद भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। रमेश ने अपने एक पड़ोसी की बहुत मदद की थी, लेकिन बाद में वही पड़ोसी उसके बारे में गलत बातें फैलाने लगा। तीसरा व्यक्ति होता है दुष्ट और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला। ऐसे लोग दूसरों का बुरा करने में ही खुशी महसूस करते हैं। अगर उन पर दया की जाए तो वे उस दया का फायदा उठाकर और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हनुमान जी ने हमेशा धर्म की रक्षा की और अधर्म का साथ देने वालों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। चौथा व्यक्ति होता है आलसी और काम से भागने वाला। अगर किसी को बार बार मदद दी जाए पर वह खुद मेहनत न करे तो वो आपकी दया का आदी बन जाता है और कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। पांचवा व्यक्ति होता है जो आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाता है। ऐसे लोग बाहर से अच्छे बनते हैं पर अंदर से केवल अपना लाभ देखते हैं। चौपाई। खल की प्रीति न कबहू नीकी, जैसे प्रीति रेत की भीकी। बिनु विवेक जो दया देखावा, अंत समय वह बहुत पछतावा। हनुमान जी का संदेश और विवेक का उदय। रमेश के दादाजी ने उसे हनुमान जी का एक प्रसंग सुनाया कि कैसे हनुमान जी करुणा के सागर हैं, लेकिन जब बात अधर्म या छल की आती है तो वे काल के समान कठोर बन जाते हैं। यही संतुलन हर इंसान को सीखना चाहिए। कुछ दिनों बाद रमेश की फिर परीक्षा हुई। वही व्यक्ति जिसने उसे पहले धोखा दिया था दोबारा मदद मांगने आया। पहले वाला रमेश शायद भावुक हो जाता, पर अब उसे हनुमान जी की सीख याद थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें काम ढूंढने में मदद कर सकता हूं, लेकिन बिना वजह पैसे नहीं दे सकता। वो व्यक्ति नाराज होकर चला गया, पर रमेश को पहली बार महसूस हुआ कि कभी कभी ना कहना भी सही निर्णय होता है। चौपाई। करुणामय प्रभु राम दुलारे, दुष्टन के वे काज बिगाड़े। शक्ति भक्ति और बुद्धि संगा, मिटे सकल जीवन के रंगा। निष्कर्ष और उपसंहार। रमेश ने समझ लिया था कि सच्ची दया वही है जो किसी को सही रास्ते पर ले जाए, ना कि किसी की बुराई को बढ़ावा दे। उसने जरूरतमंदों की मदद जारी रखी, पर अब वो पहले उनकी सच्चाई और परिस्थिति को समझने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि अब उसकी मदद से लोगों का जीवन सच में बदलने लगा और उसके जीवन में भी सुख शांति बढ़ गई। भक्तों, यही असली धर्म है। दया और विवेक दोनों साथ हों तो इंसान कभी नहीं भटकता। यही संदेश हमें हनुमान जी के जीवन से मिलता है। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली। माना जाता है कि सच्चे मन से लिया गया उनका नाम जीवन के हर संकट को दूर कर देता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये सीख औरों तक भी पहुंचे।